राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। प्रतिबंध लगाने वाले शर्म करो, माफी मांगो, माफी मांगो। Today is the 26th June. On this day, on 26th June 1975, early morning 6 a.m., then Prime Minister Srimati Indira Gandhi called emergency cabinet meeting and ratified post facto the single decision. Prime Minister took the decision alone. Cabinet rectified on the morning of 26 June 1975. That is why today we passed the resolution in the House that such trumpulation of such demolition of the constitution will not be allowed again. So we have taken a resolution. केवल भाजपा के ही सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। 42nd अमेंडमेंट जो कि सबसे बुरा अमेंडमेंट था, जिसने खिलवाड़ किया भारत के संविधान के साथ, 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। देश के जुडिशरी के साथ, देश के प्रेस फ्रीडम के साथ, देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के बाबा साहेब अंबेडकर की रूह कांप उठी होगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और आज ओम बिड़ला साहब, जिन्होंने आज दूसरे कार्यकाल का पहला पदभार संभाला एज स्पीकर, उन्होंने ये जो एक रिजोल्यूशन रखा है कि लाखों परिवार जो जेल में थे उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक सराहनीय कार्य भारत के पार्लियामेंट ने किया है। देखिए, इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं, तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं,
ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। 6 सितंबर को जो है, आपको तो पता है मैंने हमेशा ही राष्ट्रवादी फिल्में बनाई हैं, चाहे वो मणिकर्णिका हो चाहे वो इमरजेंसी हो। तो इस फिल्म के द्वारा भी मेरा यही एक मकसद है कि दुनिया के सामने जो है वो एक जो हमारा सबसे डार्केस्ट चैप्टर ऑफ आवर हिस्ट्री है वो दुनिया के सामने आए और देखे कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया था। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो।